कल्पना कीजिए, एक महासागर जो सिर्फ जल नहीं, चेतना का प्रतीक है। उस महासागर में हो रहा है मंथन, जहां दो ताकतें टकरा रही हैं, देव और दानव। लेकिन यहाँ एक झटका है। ये मंथन सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं है, ये है ब्रह्मांड का जन्म, विज्ञान की सबसे रहस्यमयी थ्योरी और मानव मन का गूढ़ रहस्य। क्या समुद्र मंथन सिर्फ देवों की विजय का प्रतीक है, या ब्रह्मांड की सबसे पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रिया का एलिगोरी? चलिए परत दर परत खोलते हैं इस महाकथा का रहस्य। आर्ग्वेद, विष्णु पुराण और महाभारत, तीनों में समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है। एक बार देव और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है, वासुकी नाग को रस्सी, और मंथन शुरू होता है। अब सुनिए ट्विस्ट, ये पात्र सिर्फ लोग नहीं हैं, ये प्रतीक हैं। मंदराचल पर्वत है स्थिरता, ध्रुवता। वासुकी हानि कुंडलिनी ऊर्जा, डीएनए का प्रतीक। देव हानि रचनात्मक शक्ति, दानव हामी विनाशकारी शक्ति। और समुद्र, वो हमारा ब्रह्मांड है, या फिर हमारा अंतर्मन। मंथन से निकलते हैं 14 रत्न। अब जरा ध्यान दीजिए। हलाहल होनकैन डार्क एनर्जी, ब्लैक होल। 2 ऐरावत अनहारत जल चक्र का विज्ञान। 3 लक्ष्मी हाक संतुलन और अर्थव्यवस्था का उद्गम। 4 धन्वंतरी हार्ड चिकित्सा और आयुर्विज्ञान का ज्ञान। हर रत्न का अर्थ किसी न किसी ब्रह्मांडीय या जैविक प्रक्रिया से जुड़ा है। लेकिन जैसे ही निकला हलाहल, सब भाग गए, देव भी, दानव भी। क्यों? क्योंकि ये उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसे अब्सॉर्ब करना मुश्किल है। तब प्रकट हुए शिव, और उन्होंने उसे पी लिया, बन गए नीलकंठ। अब सोचिए, क्या शिव सिर्फ एक देवता है, या फिर वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो केओस को भी इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं? अब आते हैं विज्ञान की ओर। बिग बैंग थ्योरी कहती है ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, फिर हुआ ऊर्जा का विस्फोट, पदार्थ बना, तारें बनी। क्या यह समुद्र मंथन जैसी प्रक्रिया नहीं है? सिंगुलैरिटी, समुद्र का गहराई एक्सपेंशन, मंथन एनर्जी रिलीज, हलाहल और अमृत। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हिंदू कॉस्मोलॉजी में वर्णित युग चक्र और मंथन मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स से मेल खाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मंथन की जो बाहर नहीं, अंदर हो रहा है। हम सबके भीतर भी एक समुद्र है, और उसमें चल रहा है सतत मंथन। हमारे देव विवेक, संवेदना, करुणा। हमारे दानव लोभ, मोह, अहंकार। जब जीवन हमें चर्न करता है, तब निकलता है या तो अमृत या हलाहल। वासुकी नाग सिर्फ रस्सी नहीं थी। कई यौगिक परंपराओं में यह कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे मूलाधार चक्र में सुप्त पड़ी है। मंथन जड़ ध्यान, पर्वत छात रीढ़, नाग छा का ऊर्जा, अमृत चाहत आत्मज्ञान। क्या यह एक गुप्त संकेत था, ध्यान और साधना के जरिए ब्रह्म को जानने का? सोचिए जरा, देव और दानव मिलकर काम कर रहे थे। हमें ऑफिस में 2 कॉलीग्स को साथ काम करने में पसीना आ जाता है, लेकिन इस कॉस्मिक टीम प्रोजेक्ट में रिवॉर्ड क्या था? अमृता का अमृत। समुद्र मंथन हमें क्या सिखाता है? कि सृजन के लिए विनाश जरूरी है। हर महान खोज के पहले होता है भारी संघर्ष, और जब एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए तो कोई शिव चाहिए जो उसे अब्सॉर्ब करे। ये हमें याद दिलाता है कि संघर्ष से डरना नहीं है, क्योंकि वहीं से अमृत भी निकलता है। आज हम एआई, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस की बातें करते हैं, लेकिन क्या हमारे पुराणों ने पहले ही इनका बीज नहीं बो दिया था? क्या समुद्र मंथन एक मिथक था, या एक गहरी चेतावनी कि जब तक हम अपने अंदर के देव और दानव को नहीं पहचानेंगे, तब तक अमृत सिर्फ एक कल्पना रहेगा? तो अगली बार जब आप समुद्र मंथन की कथा सुने, तो उसे बच्चों की कहानी समझकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि उस कथा में छुपा है पूरा ब्रह्मांड, पूरा विज्ञान, और शायद आपकी आत्मा की चाबी। सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो इस कहानी को अपने भीतर ले जाएं और बाहर भी फैलाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम खोदेंगे ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्य।